एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिंग शहर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जगदीप धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को बताया देश के युवाओं के लिए खतरनाक, कोचिंग को बताया कोचिंग सेंटर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 15 जुलाई से 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है जिन्हें सुधार की जरूरत है। 16वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी बोले हर सेक्टर में तेजी से प्रगति कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर, राज्य को निवेश गंतव्य के रूप में करेंगे प्रस्तुत। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने शनिवार को राज्य का पहला निषाद राज सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य न केवल निषाद वंशी समुदाय के उत्थान के लिए था, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक संदेश देने के लिए भी था। बिहार के सीतामढ़ी में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोलियां। राज्य में पिछले 8 दिनों में 17वां मर्डर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा पुलिस की कमजोरी से अपराधियों के हौसले बुलंद, राज्य में बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कानून व्यवस्था के मसले पर नीतीश कुमार का बचाव किया और चिराग पासवान को नसीहत दी कि उनको बिहार पुलिस के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। रेप की वारदात से फिर दहला कोलकाता, आईआईएम के एक छात्र पर लगे आरोप, बॉयज हॉस्टल में हुई वारदात। आरोपी छात्र को भेजा गया 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। आईआईएम कोलकाता ने जारी किया बयान, कहा जांच में पूरी तरह कर रहे हैं सहयोग। बालासोर में छात्रा ने किया आत्मदाह, छात्रा ने यौन उत्पीड़न से तंग आकर लगाई आग। राज्य सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, प्राचार्य और प्रोफेसर निलंबित। विमान हादसे पर अब एएआईबी की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने पारदर्शी और पेशेवर बताया, कहा सरकार पूरी गंभीरता से करा रही है जांच। सिविल एविएशन मंत्रालय के पूर्व सचिव सनत कौल का बयान, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हो सकती है विमान हादसे की वजह। AI-171 विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह देश के लिए गंभीर मामला है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच पर पायलट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। जांच की दिशा को पक्षपाती बताते हुए पायलट्स ने निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित जांच की मांग की है। 12 जून को हुए विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर एयर इंडिया पायलट समुदाय से लेगी प्रतिक्रिया, जल्द होगी समीक्षा बैठक। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का आरोप, सीलमपुर बिल्डिंग हादसा आप सरकार की भ्रष्टाचार की देन है। केजरीवाल और गोपाल राय पर साधा निशाना। नकली खाद बीज पर भड़के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा जुर्माना नहीं, नकली खाद और कीटनाशक बनाने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, बोले ये एनआरसी की वापसी का एक और तरीका है। कनाडा में सरे शहर में खुले कैप्स कैफे पर हमले के बाद कपिल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, खालिस्तानी संगठनों पर शक। गुरुग्राम कोर्ट ने राधिका यादव हत्या मामले में आरोपी पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पेशी के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा रही। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राधिका यादव हत्याकांड पर कहा कि जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये एक घरेलू मामला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध धर्मांतरण राष्ट्र विरोधी साजिश है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने केरल को यूपीए सरकार से कहीं अधिक फंड दिए हैं। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। बिजली, शौचालय, ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2025 के पहले 6 महीनों में कुल अपराध में 8.4% गिरावट हुई है। दिल्ली पुलिस के डेटा के अनुसार महिला और बाल अपराधों में खास गिरावट देखी गई। एमसीडी ने मच्छरों के खिलाफ शुरू किया मेगा ड्राइव। राजधानी में घर घर जाकर किया निरीक्षण। 2 करोड़ से ज्यादा घरों में खोजा डेंगू का स्रोत। दिल्ली पुलिस का मेगा अभियान, 1173 भिखारी और बेसहारा लोगों को भेजा गया शेल्टर को।
कांवड़ यात्रा पर एटीएस की तैनाती। एटीएस कमांडो अत्याधुनिक हथियारों के साथ करेंगे निगरानी। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर नशा तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। असम राइफल्स ने 37 किलो मेथ टैबलेट बरामद की है, जिसकी कीमत 112 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चंपावत पिथौरागढ़ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। नेपाल सीमा के पास 10 करोड़ से ज्यादा की एमडीएमए ड्रग्स को किया जब्त। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में इमारत गिरने से हुई 6 लोगों की मौत। लखनऊ में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर धर्मांतरण, रेप और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकत की और उसे नशे का आदी बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के मालशेज घाट क्षेत्र में स्थित वाटरफॉल के तेज बहाव में फंसा युवक दुपट्टा स्कार्फ की रस्सी बनाकर लोगों ने किसी तरह बचाया। भोपाल के गोविंदपुरा में कई युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फैजान ने रिजवान पार्क में विवाद के बाद युवक श्याम पर हमला किया। पुलिस आरोपी की तलाश में। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना में कन्नड़ टीवी अभिनेत्री और एंकर मंजुला श्रुति को उनके पति ने अवैध संबंधों के संदेह में चाकू मार दिया। भिंड में कलेक्टर संजय श्रीवास्तव पर एक छात्र को परीक्षा केंद्र में थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया। 2 महीने पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो। खजुराहो में एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक बस पानी में डूब गई, लेकिन सभी सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक ऑटो रिक्शा और वैन की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। शिमला जिले में दर्दनाक हादसा। सत्संग में आए पंजाब के श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो गाड़ी 300 मीटर नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 2 लोग गंभीर घायल। यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। और राजस्थान के भरतपुर में गैस टैंकर ने 2 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। जयपुर के आमेर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर, सभी घायलों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद में नवनिर्मित टोल प्लाजा में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बाल बाल बची जान। महाराष्ट्र के नाय गांव में सामने आया दर्दनाक हादसा। बैडमिंटन खेलते वक्त एक 16 साल के बच्चे की मौत। खिड़की पर अटकी शटलकॉक को निकालते वक्त लगा। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी के तहत 50 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया, जो साधु के देश में अपराधों को अंजाम दे रहे थे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रिक्शा चालक संतोष मिरकुटे ने सड़क पर बने गड्ढों से परेशान होकर खुद ही उन्हें भर डाला। उन्हें कट्टे, सीमेंट और पत्थरों से गड्ढों को भरा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों और पुलिस के बीच में विवाद हो गया। रोड डिवीजन को लेकर कांवड़ियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया और सड़क पर गंगा जल रखकर प्रदर्शन किया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सीवान में अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाली कुर्सियों की बिक्री जोरों पर है। नेता और जनप्रतिनिधियों ने इन कुर्सियों को खास ऑर्डर पर बनवाया है। यूपी के फतेहपुर में चोर समझकर एक व्यक्ति की पेड़ से उल्टा लटका कर गांव वालों ने पिटाई कर दी। युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में खुले नाले में एक व्यक्ति गिर गया। यह नगर निगम जोन 6 का मामला है। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीकर में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक फैला हुआ है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। राजसमंद के सर्किट हाउस में 9 फीट लंबा अजगर निकला है। अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस लाइन में 10 कुत्तों को गोली मार दी गई। श्वान के शव को बोरे में भरकर फेंकने का वीडियो वायरल। जांच के लिए टीम का गठन। राजस्थान के कोटा में एक महिला वकील को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली। युवक की मौत, युवती का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के सतारा में रील बनाने का चस्का लोगों पर भारी पड़ गया। रील बनाते वक्त बेकाबू कार खाई में गिरी, लेकिन बाल बाल बची कार में 3 लोगों की जान। दमोह में मगरमच्छ ने एक महिला को शिकार बनाया। वन विभाग ने सर्च के दौरान महिला का शव बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खेत से गांजे के 105 हरे पेड़ जब्त किए हैं। पुलिस ने गांजा उगाने वाले आरोपी को भी किया गिरफ्तार। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के बाद साबरकांठा महेसाणा जिले की सीमा पर साबरमती नदी पर बने पुल के जर्जर हालात सामने आए हैं। पुल पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं और कई जगह सरिये भी दिखने लगे हैं। असम में वन विभाग की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान जारी है। 50 जेसीबी की मदद से ग्वालपाड़ा के पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से लोगों को हटाया जा रहा है।
1 अक्टूबर से दिल्ली की सड़कों पर लगेंगे 3,500 एआई कैमरे, गन शॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत। 20 जून से 11 जुलाई के बीच हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने से 92 लोगों की जान चली गई। करीब 751 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 249 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। मंडी जिले में लैंडस्लाइड की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड हो गया। कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में स्कूल में घुसा बारिश का पानी, बने तालाब जैसे हालात। टीचर्स ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार। पंजाब के बठिंडा में नहर टूटने से साई नगर में आई बाढ़। 250 घरों में घुसा पानी। निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की सजा पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक मानवता का मामला है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी फैक्ट्रियों को टेक्नोलॉजी मुहैया कराने जा रही है ताकि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का निर्माण तेजी से हो सके। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि पहले पूरी तरह से चीन पर निर्भर थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। पुलवामा हमले के शहीदों को कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। शहीद परिवारों को सौंपे गए 1-1 लाख रुपए के चेक। महाराष्ट्र में 14 जुलाई को 20,000 बार और परमिट रूम बंद। टैक्स वृद्धि और वैट बढ़ोतरी के खिलाफ होटल एसोसिएशन का विरोध। एयर इंडिया 171 प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे पर भारतीय स्काई डाइवर्स ने प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को उड़ान भरकर सफेद झंडे से श्रद्धांजलि दी है। गोकर्ण में रामतीर्थ पहाड़ी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक रूसी महिला अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ यहां जंगल में गुफा बनाकर रह रही थी। महाराष्ट्र के 12 मराठा किले बने यूनेस्को साइट। सीएम फडणवीस ने दी बधाई। यूनेस्को से मिला ऐतिहासिक दर्जा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मिली जगह। असम के सोनापुर में देश का पहला एक्वाटिक पार्क सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। मछली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को लौटेंगे धरती पर। इसरो ने की पुष्टि। गजा में इजरायली वायुसेना की भीषण बमबारी जारी है। शनिवार को गजा के बेट हनून इलाके पर इजरायली फाइटर जेट्स ने जमकर हमला किया। जापानी कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा ने 7 से 12 जुलाई तक की अपनी चेन्नई यात्रा पूरी कर ली है। भारत जापान समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल है। WHO की नई रिपोर्ट में भारत के पारंपरिक चिकित्सा तंत्र और उसमें AI के उपयोग को सराहा गया है। खासकर आयुष प्रणाली में भारत की इनोवेशन को वैश्विक पहचान मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, 1 अगस्त से मेक्सिको और यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 30% टैरिफ लगेगा। अस्थायी संरक्षित दर्जा खत्म होने के बाद अमेरिका में रह रहे 11,000 से ज्यादा अफगानों पर खतरा। कोर्ट ने डिपोर्टेशन पर रोक लगाने से किया इनकार। खालिस्तानी आतंकियों के और कई भारतीय गैंगस्टर्स पर FBI की बड़ी कार्रवाई। किडनैपिंग केस में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। सैन जोकिन काउंटी में 5 अलग अलग जगहों पर रेड। FBI प्रमुख काश पटेल इस्तीफे की कगार पर हैं। एप्स्टीन केस की जांच को लेकर मतभेद के चलते काश पटेल दे सकते हैं इस्तीफा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबरें झूठी। पाक पीएम ने कहा, राष्ट्रपति जरदारी हटेंगे या नहीं, सेना प्रमुख को लेकर आजकल ये महज अफवाह है। अपने जन्मदिन के बाद दलाई लामा पहुंचे लद्दाख। 2 साल के बाद ये पहला लद्दाख का दौरा। पाकिस्तान और रूस मिलकर फिर से बनाएंगे स्टील मिल। पाकिस्तान स्टील मिल के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण को लेकर रूस से हुआ समझौता। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 387 रन। इंग्लैंड ने भी पहली पारी में बनाए से 387 रन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 ओवर में बनाए सिर्फ 2 रन। राहुल बने लॉर्ड्स में 2 टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज। दिलीप वेंगसरकर के बाद इतिहास रचने वाले दूसरे बल्लेबाज। विंबलडन चैंपियनशिप 2025 में महिला सिंगल्स का फाइनल शनिवार को इगा स्वियातेक और अमांडा अनिसिमोवा के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में
स्वियातेक ने अपने खिताब अपने नाम किया और पहली बार विंबलडन की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अजिंक्य रहाणे का बड़ा बयान, टेस्ट खेलना चाहता हूं पर जवाब नहीं मिलता है। 16 अगस्त को पोलैंड से भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम। पेरिस गेम्स के बाद पहली बार होगा आमना सामना। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म में निभाएंगे दादा, पिता और 2 बेटों की भूमिका। दीपिका, रश्मिका, जानवी और मृणाल भी फिल्म में शामिल। सनी देओल ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए अपनी आगामी वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी करने की जानकारी दी है।